राम सिंह जी का माला पहनाकर स्वागत करें। रईस खान मेंबर यहाँ पर हाजिर हो, जनाब रईस खान मेंबर साहब माला पहनाकर स्वागत करें। सभासद सऊद खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तशरीफ लाए और माला पहनाकर स्वागत करें। दिलशाद अलवी साहब पूर्व सभासद, पूर्व वाइस चेयरमैन और वर्तमान सीनियर पत्रकार हैं, दिलशाद अलवी साहब माला पहनाकर स्वागत करें। नफीस अहमद मेंबर साहब, सरफराज अहमद मेंबर साहब जाटान से तशरीफ लाए हैं और नफीस साहब मेंबर साहब आए हैं। फुरकान मेंबर साहब तशरीफ लाए हैं, वो भी माला पहनाकर स्वागत करें। अनीस अहमद साहब माला पहनाकर स्वागत करें। डॉक्टर आफाक चौधरी साहब तशरीफ लाए और माला पहनाकर स्वागत करें। नासिर भाई, अरशद भाई और सरफराज भाई बोली भाई आए और माला पहनाकर स्वागत करें। हकीम रईस अहमद साहब चौधरी साहब माला पहनाकर स्वागत करें। मजाहिर भाई माला पहनाकर स्वागत करें। हमारी बिरादरी के बहुत अहम व्यक्ति हैं और राजनीति में और इलेक्शन में वोट तोड़ने में बड़ा अहम स्थान रखते हैं। मजाहिर भाई माला पहनाकर स्वागत करें। अफसार भाई हमारे मामू के बहुत पुराने दोस्त हैं और हमेशा साथ रहते हैं, अब भी साथ रहेंगे। जनाब अफसार साहब माला पहनाकर स्वागत करें। इनका फोटो जरूर छपना चाहिए। इनका नाम पढ़ो ना, अबू सेमा का तो होगा। अबू सेमा ना, अबू सेमा साहब हाँ है मेंबर साहब तशरीफ लाए माला पहनाकर स्वागत करें। फुरकान मेंबर साहब तशरीफ लाए माला पहनाकर स्वागत करें। फुरकान मेंबर निसार अहमद साहब मोहल्ला कमकरान से तशरीफ लाए। मासूम भाई मोहल्ला कमकरान से तशरीफ लाए माला पहनाकर स्वागत करें। मासूम भाई, इमरान भाई, मुजम्मिल भाई, जनाब अकरम भाई, मुजम्मिल भाई माला पहनाकर स्वागत करें। बुरे भाई मोहल्ला किला से तशरीफ लाए माला पहनाकर स्वागत करें। वसीम अहमद साहब वहाब भाई किला से तशरीफ लाए माला पहनाकर स्वागत करें। वरिष्ठ पत्रकार शाह टाइम्स के और मौलाना साहब जनाब मेहरबान अली साहब से मेरी गुजारिश है वो माला पहनाकर स्वागत करें। मुसैयद सिद्दीकी साहब माला पहनाकर स्वागत करें। वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लिए लिखते हैं, बहुत तेज तरह में उनकी। वसीम भाई तशरीफ लाए और रईस अहमद साहब, मोहम्मद असलम पहलवान साहब माला पहनाकर स्वागत करें। छोटे भाई से मेरी गुजारिश है कि चौधरी जगराम सिंह जगराम सिंह जी का माला पहनाकर स्वागत करें। ये हमारे मामू की अरशद चौधरी एंड टीम के बहुत सक्रिय सदस्य हैं। सैयद मुनादिर हुसैन साहब जो इस कार्यक्रम के आज मुख्य आयोजकों के साथ जबरदस्त आयोजक है, जनाब सैयद मुनादिर साहब माला पहनाकर स्वागत करें। कारी साहब माला पहनाकर स्वागत करें। कारी पोसीर साहब, इरशाद भाई मेंबर साहब आए। वहाँ भाई माला पहनाकर स्वागत करें। चौधरी साहब अकरम भाई आज पहनाकर स्वागत करें। अजीब जी का भी और मुख्य दीदी महोदय का भी हमारे लिए सभी मोतबर हैं। हमारे गेस्ट हैं, सम्मानित मेहमान हैं। अभी मेंबर डॉक्टर आफाक चौधरी साहब माला पहनाकर स्वागत करो। वकार अहमद करते हैं। लो बाबू जी, मैं भी कर लूँ आपका सवाल। अरशद चौधरी साहब से गुजारिश है कि वो भी बाबू जी का माला पहनाकर इधर देखो बस। महफूज साहब, जी ब्रायन लायर साहब तशरीफ ला गए हैं, माला पहनाकर स्वागत करें। हाँ जी इधर देखो। तुम भी आ जाओ, नाम भूल गया तो एक और डाल। आ तो जाओ। हाँ भाई सर, एक और डाल दो। एक और डाल दो। दवा एक और डाल दी। जी मजाहिर भाई जी, मजाहिर भाई का इनका आना चाहिए, बहुत बढ़िया वाला। ये है दोनों पितामह है, पितामह हमारे। हमें तो इन दोनों का खास सम्मान वैसे ही करना है, तो बड़े हमारे स्वागत करें बाबू जी के बेटे का सचिन भाई को। वसीम भाई आ चुके हैं हमारे, आ जाओ। वाजिद भाई आ चुके हैं, वाजिद तशरीफ लाएं, माला पहनाकर स्वागत करें।
वाजिब भाई, तो चौधरी साहब को सचिन भाई इधर पे आ जाओ। नहीं ठीक है, वाजिब भाई, शक्ति स्वीट वाले आ जाओ, आप भी आ जाओ। हारून भाई को बुलाओ। हारून भाई माला पहनाकर स्वागत करें। मोहल्ले में बहुत अहम अच्छे थे। इधर लाओ हारून भाई को। चौधरी के लिए मुझे चौधरी चौधरी ये हमारे मामू की टीम में बहुत खास अहम लोग होते हैं। डॉक्टर सिक्ते हसन, हाँ जीजा जी साहब तो रहेगा ये दोनों का स्वागत करेंगे, अध्यक्ष जी का भी अध्यक्ष जी का भी और मुख्य अतिथि महोदय का भी माला पहनाकर स्वागत करें। डॉक्टर सिक्ते हसन मोहल्ला जाटान से। काले भाई से मेरी गुजारिश है कि तशरीफ लाए और माला पहनाकर स्वागत करें। काला भाई, हाँ काले भाई, भाई अरे ये आवाज कम आ लाओ। जाओ। काले भाई माला पहनाकर स्वागत करें। 15 पे इनके वोट हैं, जिनसे तो वैसे नहीं। इधर देखो जनान भाई, हाथ लगाओ, इधर देखो। अभी बात में कह दिया था बस 15 के 15 वोट हम पड़ गए। चौधरी साहब भाई भाई से मेरी गुजारिश है माला पहनाकर स्वागत करें। दोबारा मदाई भाई का स्वागत करें। आ जाओ ताई भाई, फोटो अरे चच्चा उठ जाओ, बस देख लेते हैं, मौका है तो। तुम रह गए ना। इधर को भी देखते थे सामने। और अध्यक्ष जी का भी माला पहनाकर स्वागत करें। भाई का सबसे हल्की फाइनल तो मुझसे सिर्फ यहाँ साहब तहसील ला चुके हैं। हमारे मामू साहब के दाने हाथ मुझे हाथ तुम बैठे कह दिया कि शॉर्ट में करिए तो शॉर्ट में ही कर दूंगा। ज्यादा लंबा चौड़ा तो नेता के लिए नहीं है, मगर शॉर्ट में ही कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो चुनावी मीटिंग चल रही है, चुनाव का दौर चल रहा है, उस हिसाब से हमने भी एक मीटिंग ये रखी है। और हमने मीटिंग रखी है इसलिए कि एससी समाज की सीट अगर होती है तो हमारे बाबू जगराम सिंह जो हैं, हमने इन्हें चुना है। आपसे मशवरे के लिए आए हैं, आपसे मशवरे के लिए आए हैं। आप भी अपना मशवरा हमें दे दें कि अगर ये सही है तो इन्हें दे दें, और नहीं है तो जिसको आपका दिल करे उसे दे दें, क्योंकि मशवरा ही सबसे बड़ी चीज होती है। हम मशवरे के लिए आए हैं। बाबू जगराम सिंह हमारे मोहल्ला लाटपुरा बसी के रहने वाले हैं, लाटपुरे में रहते हैं। बाबू जगराम सिंह ने 40 साल नौकरी करी है, बैंक मैनेजर की, रिटायर हैं ये सब। बाबू जगराम सिंह सेवा, पब्लिक सेवा करते रहे हमेशा, और ये हमेशा 85% मुसलमान हैं, उनसे हमेशा टच रहे। इन्होंने कभी कोई भेदभाव का बात नहीं करी। अगर कहीं कोई झगड़ा भी एससी समाज का मुस्लिम समाज से हो गया, ये 11 मोहल्लों के प्रधान इन्हें ले जाकर हमेशा खत्म कर हमेशा खत्म किया है। कभी इस मिजाज से इन्होंने कोई कार्य नहीं किया कि जो इन्होंने खुलवाई और जिले में, हमारे जिले से हटके भी कई जिलों में उनका पुलिस में है। दूसरा बेटा मैनेजर है बैंक में, तीसरा बेटा इनका सचिन जी वो खड़ा है, उसने पीएचडी कर रखी है। इनके बेटे की बहू प्रिंसिपल है जीआईसी इंटर, जो बस अड्डे पे जो कॉलेज स्कूल है लड़कियों का जीआईसी, इसमें प्रिंसिपल है। छोटे बेटे की बीवी जो है वो इस सरकारी और हॉस्पिटल में सर्वेंट है, नौकर है और सेवा कर रही है। और इनकी दोनों बेटियां सरकारी नौकर हैं, इनके जमाई सरकारी नौकर हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये एससी समाज में रहते हुए इतनी इन्होंने सब बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान दिया और जोर दिया, जो आज सब अपनी अपनी जगह पर काबिल। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि एससी समाज में रहते हुए इन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए हमने देख भाई के इन्हें, और ये 11 मोहल्ले हैं हमारे एससी समाज के इस किरतपुर के अंदर, उसके ये वर्षों से अध्यक्ष। इतनी बड़ी
रविदास जयंती का जुलूस निकलता है, उसकी अध्यक्ष हैं और उसकी परमिशन इन्हीं के नाम से होती है, और ये 11 मोहल्ले के प्रधान तो सामाजिक आदमी है, किसी तरह से इनके अंदर भेदभाव नहीं, हमेशा भाईचारा बना के रखा इन्होंने और भाईचारा बराबर बनाते चले आए। हमें जब ऐसी समाज का मौका मिला है, तो ऐसे व्यक्ति को चुनना मेरे लिए तो मैं तो अपनी पूरी तरह से पुरजोर अपील करता हूं और आपसे भी अपील करता हूं कि आप भी एक सही आदमी को चुनें। तो दूसरे एक बात यह है सबसे बड़ी कि जब हमें देना ही किसी एससी को है और जब ऐसी सीट हो ही गई तो किसी अच्छे एससी को क्यों ना दे दें जो हमारे बीच में रह के हमारी सीट। अगर इसमें कोई मेरी गलत बात हो तो कोई मुझे बता दे, मैं अगर मुझसे कोई गलत बात कही गई है तो वो मुझे बताए, मैं उसका जवाब दूं। अगर कोई इनके खिलाफ किसी ने कोई प्रोपेगेंडा उड़ा रखा या कोई है वो भी बताए, मैं उसका भी जवाब दूं। इनके खिलाफ कोई नहीं है, दूसरे खेती किसान आदमी हैं, यहीं के आपके कमकर बिरादरी के लोग, इनके बाग भी हैं इनके, उनको भी वो देखते हैं, वर्षों से बरत रहे हैं, उनसे आप मालूम कर लो कभी इन्होंने उनको ये नहीं कि भाई तेरे पैसे आए नहीं या गए नहीं या मॉल गिर गया या कुछ, कभी कुछ नहीं, जो कह दिया। और अगर ये कह दिया कि इस बार कुछ फसल कम है तो कम भी नहीं, ये इस मिजाज का है। एक बार ऐसा हुआ जंगल में एक लड़के ने कटाई करता था उसकी पेड़ों की, मैंने उसे लिपटिस दिलवा दिया इनके, और वो लिपटिस ले ली उसने और बस मुझसे कहने लगा कि मैं पैसे काटने के बाद दे दूंगा, और वो 27,000 के लिपटिस काटे उसने, और काटने के बाद पुलिस ने उसे कुछ परेशान करा होगा। आने वाले चेयरमैन के चुनाव के लिए जनाब बाबू जगराम सिंह जी दावेदार हैं। उनको चौधरी साहिबान से, अपने इलाके के गणमान्य नागरिकों से और सम्मानित जो भी जागरूक व्यक्ति हैं, अपने अपने बिरादरी में अहम स्थान रखते हैं, उन सभी महाअनुभवों से एक तारुफ कराना, उन लोगों के बीच में आकर अपनी उपस्थित सभा के लिए, अध्यक्षता के लिए मैं अपने मोहल्ले के हलवाई, कमकर और अलवी बिरादरी और आसपास के मोहल्ला झंडर, आसपास के इलाके के मौजूद और सभासद रहे 2-3 बार और अपनी बिरादरी में भी अहम स्थान रखते हैं जनाब इरशाद मेंबर साहब, इरशाद कामोद साहब का नाम मैं अध्यक्षता के लिए पेश करता हूँ। कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि जनाब बाबू जगराम सिंह जी हैं, जो पूर्व स्टेट बैंक के मैनेजर रहे हैं और उनका पूरा परिवार सेवा में पब्लिक के लिए हमेशा से अपने अपने पोस्ट के मुताबिक, अपनी अपनी पावर के मुताबिक, अपने अपने ताल्लुकात के मुताबिक हमेशा सक्रिय रहा है और जनता को लाभान्वित करने के लिए अपने कह दिया कि शॉर्ट में के लिए तो शॉर्ट में ही कर दूंगा, ज्यादा लंबा चौड़ा तो नेता के लिए नहीं है, मगर शॉर्ट में ही कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो चुनावी मीटिंग चल रही है, चुनाव का दौर चल रहा है, उस हिसाब से हमने भी एक मीटिंग ये रखी है, और हमने मीटिंग रखी है इसलिए कि एससी समाज की सीट अगर होती है तो हमारे बाबू जगराम सिंह जो हैं, हमने इन्हें चुना है। आपसे मशवरे के लिए आए हैं, आप भी अपना मशवरा हमें दे दें कि अगर ये सही है तो इन्हें दे दें, और नहीं है तो जिसको आपका दिल करे उसे दे दें, क्योंकि मशवरा ही सबसे बड़ी चीज होती है। हम मशवरे के लिए आए हैं। बाबू जगराम सिंह हमारे मोहल्ला लाटपुरा बसी के रहने वाले हैं, लाटपुरे में रहते हैं। बाबू जगराम सिंह ने 40 साल नौकरी करी है, बैंक मैनेजर की, रिटायर हैं ये सब। बाबू जगराम सिंह सेवा, पब्लिक सेवा करते रहे हमेशा, और ये हमेशा 85% मुसलमान हैं, उनसे हमेशा टच रहे। इन्होंने कभी कोई भेदभाव का बात नहीं करी,
अगर कहीं कोई झगड़ा भी एससी समाज का मुस्लिम समाज से हो गया, ये 11 मोहल्लों के प्रधान इन्हें ले जाकर हमेशा खत्म कर दो, हमेशा खत्म किया है। कभी इस मिजाज से इन्होंने कोई कार्य नहीं किया कि जो इन्होंने खुलवाई और जिले में, हमारे जिले से हटके भी कई जिलों में उत्तराखंड पुलिस में है। दूसरा बेटा मैनेजर है बैंक में, तीसरा बेटा इनका सचिन वो खड़ा है, उसने पीएचडी कर रखी है। इनके बेटे की बहू प्रिंसिपल है जीआईसी इंटर, जो बस अड्डे पे जो कॉलेज स्कूल है लड़कियों का जीआईसी, इसमें प्रिंसिपल है। छोटे बेटे की बीवी जो है वो इस सरकारी और हॉस्पिटल में सर्वेंट है, नौकर है और सेवा कर रही है। और इनकी दोनों बेटियां सरकारी नौकर हैं, इनके जमाई सरकारी नौकर हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसी समाज में रहते हुए इतनी इन्होंने सब बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान दिया और जोर दिया, जो आज सब अपनी अपनी जगह पर काबिल। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ऐसी समाज में रहते हुए इन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए हमने देख भाई ने इन्हें, और ये 11 मोहल्ले हैं हमारे एससी समाज के इस किरतपुर के अंदर, उसके ये वर्षों से अध्यक्ष। इतनी बड़ी रविदास जयंती का जुलूस निकलता है, उसकी अध्यक्ष है ये, और उसकी परमिशन इन्हीं के नाम से होती है। और ये 11 मोहल्ले के प्रधान तो सामाजिक आदमी है, किसी तरह से इनके अंदर भेदभाव नहीं, हमेशा भाईचारा बना के रखा इन्होंने और भाईचारा बराबर बनाते चले आए। हमें जब ऐसे समाज का मौका मिला है, तो ऐसे व्यक्ति को चुनना मेरे लिए तो, मैं तो अपनी पूरी तरह से पुरजोर अपील करता हूं और आपसे भी अपील करता हूं कि आप भी एक सही आदमी को चुनें। तो दूसरे एक बात यह है सबसे बड़ी कि जब हमें देना ही किसी एससी को है, और जब ऐसी सीट हो ही गई तो किसी अच्छे एससी को क्यों ना दे दें जो हमारे बीच में रह के हमारी सीट। अगर इसमें कोई मेरी गलत बात हो तो कोई मुझे बता दे, मैं अगर मुझसे कोई गलत बात कही गई है तो वो मुझे बताए, मैं उसका जवाब दूं। अगर कोई इनके खिलाफ किसी ने कोई प्रोपेगेंडा उड़ा रखा या कोई है वो भी बताए, मैं उसका भी जवाब दूं। इनके खिलाफ कोई नहीं है, दूसरे खेती किसान आदमी हैं, यहीं के आपके कमकर बिरादरी के लोग, इनके बाग भी हैं इनके, उनको भी वो देखते हैं, वर्षों से बरत रहे हैं। उनसे आप मालूम कर लो, कभी इन्होंने उनको ये नहीं कि भाई तेरे पैसे आए नहीं या गए नहीं या मॉल गिर गया या कुछ, कभी कुछ नहीं। जो कह दिया, और अगर ये कह दिया कि इस बात में फसल कम है तो कम भी नहीं, ये इस मिजाज का है। एक बार ऐसा हुआ, जंगल में एक लड़के ने कटाई किया था, कटाई करता था उसकी पेड़ों की, मैंने उसे लिपटिस दिलवा दी इनके, और वो लिपटिस ले ली उसने, और बस उससे कहने लगा कि मैं पैसे काटने के बाद दे दूंगा। और वो 27,000 के लिपटिस काटे उसने, और काटने के बाद पुलिस ने उसे कुछ परेशान करा होगा। जनाब अरशद साहब चौधरी का मैं शुक्रगुजार, जिन्होंने आज ये मीटिंग रखी है, और बड़ी अच्छी बात है। मैंने इनके बारे में सर्वे भी किया था भाई साहब के, तो जहाँ भी मैं गया मुझे इनके बारे में गुडविल ही मिली, और मेरा जितना भी और मेरी बिरादरी का सहयोग सेवा इन्हीं के साथ रहेगा। और मेहरबानी करके जितना भी हो सके आगे भी आप यही करें, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान है। तो चेयरमैन का इलेक्शन इन्हें ही लड़ाएगा। अस्सलाम। मैंने अपने शॉर्ट लफ्जों में बहुत ही बड़ी बात कह दी। अब मैं जनाब छोटे भाई से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएं। आ जाओ छोटे भाई। अस्सलामुअलैकुम। देखो बाबू, जगजीवन राम के बाद हमें जितना भी कहा है बहुत कम है। आज से इनके हमारे ताल्लुकात नहीं है, इनके ताल्लुकात हमारे बहुत पुराने हैं। जब ये स्टेट बैंक शाखा चांदपुर में 14 साल की वजह से इनके हमारे ताल्लुकात हुए थे, तो इनसे वहाँ पे जाके मिले भी थे हम, और इन्होंने जितनी भी हेल्प की हमारी की है।
और दूसरी बात यह है कि भाई एक पढ़े लिखे और नेक इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, चेयरमैन के लिए वाकई जो है काबिल उम्मीदवार हैं ये। तो मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि आप इनको सपोर्ट और वोट जिस तरीके से उनको देने के बाद में इनके हाथ मजबूत करें। शुक्रिया। प्रोग्राम के इनका हाथ मजबूत करवाओ चेयरमैन के इलेक्शन के लिए, और हमारे विराज से ये गुजारिश है कि हम सब इनको मिलकर इनका साथ दें, और उनका विराज देकर भी हमें सहयोग चाहिए, इनका भी बिल्कुल दिले जान से स्वागत देना चाहिए इनका साथ। और हम चाहते हैं कि बाबू जगराम बाबू का बिल्कुल साथ दें। स्वागत करता हूं। अब मेरी गुजारिश है हलवाई बिरादरी के एक और अहम व्यक्ति से, बहुत ही इलेक्शनों के जोड़ तोड़ के माहिर हैं और सीनियर हैं, उन्हें तजर्बा भी है, जनाब मज़ाहिर साहब। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएंगे, वहीं से बोलते हैं मज़ाहिर भाई, 2 लफ्ज़ बोलते हैं बाद में, और कई तरह के लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन मैं यूँ नहीं कह रहा कि आप आज ही निर्णय लो, लेकिन ये निर्णय लेने का एक प्राइमरी दिन है, उसका एक बेस है, आपको सोचने का और समझने का एक टाइम है आपके बीच में। इसीलिए बाबूजी ने ये प्रोग्राम हमारे मामू जान के कहने से आयोजित किया कि भाई मैं जैसा मैं हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, पढ़े लिखे के स्टाइल में कुछ बात करना चाहता हूँ, एक मशवरे वाली बात करना चाहता हूँ। ये नहीं कि कोई जबरन या कोई ऐसी बात या कोई क्लब देकर या धोखा देकर या किसी बहाने से बुलाकर किसी और बात को करना। तो इनके बारे में बता दूं आपको, वैसे तो आप लोग जानते हैं, लेकिन आपके सामने कई तरह के कैंडिडेट होंगे, कुछ टोटली राजनीतिक होंगे, कुछ क्राइम की बैकग्राउंड से भी होंगे, कुछ हालात को मोड़कर अलग स्टाइल देने वाले होंगे। लेकिन एक ऐसी बैकग्राउंड के आदमी जब कोई कस्बे का चीफ बनता है या सदर बनता है या पितामह बनता है, तो उसके हिसाब से कस्बे के सितारे भी चलते हैं, आपने देखा होगा। तो इनकी बैकग्राउंड आपने सुन भी ली है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये शुरू से ही ऑफिसर रहे और सारा परिवार ऑफिसर रहा। तो जाहिर है जो इंसान ऑफिसर रहेगा और जो इंसान तालीम से टच रखेगा और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति के विचारधारा को रखेगा, तो वो कोई ना कोई पद आने के बाद जब स्ट्रांग होगा तो आपको वही वो तालीम देने की कोशिश करेगा। और अगर क्राइम के बैकग्राउंड से होगा तो आपको क्राइम में लाने की कोशिश करेगा, और अगर धोखेबाजी के बैकग्राउंड से होगा, राजनीतिक बैकग्राउंड से होगा, तो वो वही चालबाजी है, वही स्टाइल लाने की कोशिश करेगा। तो आपके सामने बेहतरीन किरदार के व्यक्ति मौजूद हैं, बेहतरीन अखलाक के व्यक्ति मौजूद हैं, बेहतरीन एजुकेशन बैकग्राउंड के व्यक्ति मौजूद हैं। यदि आप इनको सफल बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी भावनाओं पे ये पूरे खड़े उतरेंगे और आपका वोट सिद्ध होगा। आपको फिर ये परेशानी नहीं होगी कि हमने बहकावे सिकावे में आकर गलत व्यक्ति को चुन लिया। गलत परंपरा नहीं पड़नी चाहिए। अब की बार आपको होशमंदी से सही परंपरा में लेकर आना है। सीट कोई सी भी हो, लेकिन ये अपनी ऐसी सीट पर जब लड़ेंगे तो आपको मैं समझता हूँ कि जरा सा भी मायूस नहीं करेंगे। आपको वो चीज देंगे तालीम की जो आपको वास्तव में चाहिए, जो आपको आपकी नस्लों तक के लिए काम आएगी, वो चीजें देने की कोशिश करेंगे। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ बुला रहा हूँ जनाब अर्शद चौधरी साहब को आए और अपने रहेगा और कई दूसरे वोट भी देगा, सपोर्ट भी होगी इंशाल्लाह। कामिल भाई से मेरी गुजारिश है, सिद्दीकी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, सभासद भी हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं। तो 2 लफ्ज़ तो जरूर कहते कुछ ना कुछ। टाइम जब आए आप आ जाइए, वही से बोलते हैं। इंशाल्लाह जब वक्त आएगा ना सपोर्ट भी करेंगे, बस हर तरह से रहेंगे, दिल जान साथ देंगे। अभी थोड़ा वक्त है, आगे लो। नंबर 1 पे चल रही है इस टाइम पर और वो स्वीट से ठक्का ले रहे हैं वाजिद भाई। वक्त तो है, जब शक्ति है, स्वीट है, तो जाहिर है बिना स्वीट के काम नहीं। 2 लफ्ज़ कहते हैं। हमारी बिरादरी की बहुत अहम व्यक्ति है जनाब वाजिद भाई। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ खड़ा करा। मैं इस लायक तो नहीं हूँ, मगर आपने इज्जत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये दिन आएंगे हम सब मिलकर आप लोगों को सपोर्ट करेंगे और वोट करेंगे।
जिस तरीके से भी हम हो गए हर तरीके से आपके साथ हो इंशाअल्लाह। हेलो, आज की सभा के सदस्य और मोदीनाथ जी, मेरे बड़े भाई बाबू जगराम सिंह, मेरे बड़े भाई अरशद चौधरी और मेरे छोटे भाई हसन अली चौधरी, जो इन्होंने प्रोग्राम किया है, बढ़िया प्रोग्राम है और काम की शुरुआत की है, बढ़िया बात है। और बाबू जगराम सिंह का जहाँ तक सवाल है, बड़े भाई हैं हमारे, हम उनके हक से बात। बहुत बढ़िया। इससे पहले कि मैं आज की सभा के आयोजक जनाब अरशद चौधरी साहब को बुलवाऊं, उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ शॉर्ट में ही। हुसैन साहब हैं, जगराम सिंह, मंच पर जो भी लोग बैठे हुए हैं ये सब मेरे सम्मानित हैं, इज्जत योग्य हैं। ये मीटिंग का जो आज सिलसिला हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि चुनाव थे, वो चुनाव टल गए, अब चुनाव आ गए हैं और सरकार बहुत जल्दी चुनाव कराना चाहती है। वो चाहती है कि नवंबर में चुनाव, उसमें क्या नाम अप्रैल के लास्ट में हो जाए या उसके क्या नाम तुम्हारे मई के शुरू में चुनाव कराना चाहती है। इस बार चुनाव हो जाएंगे तो सिलसिला शुरू हो गया। और जब सरकार ने आरक्षण किया था तो हमारी सीट यहाँ ऐसी आई थी, यानी कि ऐसी समाज की चमार जाति की सीट आ गई, हरिजन सीट से कहते हैं, वो सीट आ गई थी। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर कुछ लोग कोर्ट में गए, जाने के बाद वो स्टे लिया, स्टे लेने के बाद में फिर वो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डायरेक्शन दी कि साहब आप 3 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराइए। तो उसमें झगड़ा था बीसी का। बीसी जो पिछड़ी जाति की है, जैसे हलवाई है, हम पिछड़ी जाति मानते हैं, तो यहाँ पिछड़ी जाति को आरक्षण कम दिया, जिसमें आरक्षण जितना होता है, यानी कि अगर 100 में 27 सीट रिजर्व होती है पिछड़ी जाति की, ऐसी ही एससी की है ये रिजर्व होती है, तो उन्होंने सरकार ने नहीं दिया और जनरल में दे दिया, यानी कि ऊंची कास्ट वालों को दे दिया है आरक्षण। तो लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट जाने के बाद में वहां से स्टे हो गया। सरकार ने देखा, उन्होंने देखा कोर्ट ने कि हाँ वाकई गलती है, जो आरक्षण तय है सरकार ने और जो कर गई पहली सरकारें, तो उसमें देना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने चुनाव टाल दिया और कहा कि आप जो है इसका आयोग गठित करो और इसमें मतलब सर्वे कराओ जिला वाइज जाके और चुनाव तब कराइए। तो इन्होंने चुनाव करा लिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है, आयोग ने रिपोर्ट दे दी है। अब 24 तारीख परसों लगी हुई है उसमें। तो बहरहाल चुनाव तो हो ही जाने हैं। और सीट भाई देखो, ये तो वक्त है, हर चीज का बदल भी सकती है, नहीं बदल सकती है। फिलहाल तो बदलने के कोई चांसेस है नहीं ऐसी सीट की। ऐसी है क्योंकि यहाँ ऐसी आबादी भी हमारी 18% बैठ रही है, और ऐसी में हरिजन नहीं है, इसमें वाल्मीकि भी आते हैं, इसमें क्या नाम है तुम्हारे हमारे जो भुयार भी आते हैं, बिहार धुलाई भी आता है, खटीक भी आता है, इसमें बहुत जाति हैं जो आती हैं। मगर चूंकि यहाँ हरिजनों ज्यादा है, वाल्मीकि भी कम है और बिहार धुलाई यहाँ नहीं रहते, तो इस लिहाज से ये वैसे तो लोग आ रहे हैं, मैंने पोस्टर औरों को भी लगे देखे हैं, कोई खटीक हैं जाति से तो वैसे में आते हैं तो वो भी चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल हरिजन वोट यहाँ ज्यादा है और 6-7 हजार वोट हरिजन है जो 18% बैठते हैं। और हमारी आबादी यहाँ अल्पसंख्यकों की यानी मुसलमानों की 85% है। तो डिपेंड तो हमारे ऊपर ही करता है, चेयरमैन का चुनाव मुसलमानों के ऊपर ही करता है। अब तुम्हें ये देखना है कि भाई कौन आदमी हमारे हित के लिए, हमारे मफाद में, हमारे काम आएगा। अगर आप बाबूजी के पास जाएंगे तो इनका गेट आपको बंद नहीं मिलेगा, आप इनका कान पकड़ के कहीं भी ले चले समझे। फिर इनके पास टीम बहुत है काम करने वाली। हम जैसे, मेरा इनसे बहुत पुराना ताल्लुक है, बहुत ही पुराना है, तो वही ताल्लुक आज तक चला आ रहा है। तो क्योंकि ये इस विचार के आदमी है ही नहीं। दूसरे ये स्टेट बैंक में जब रहे, जब भी लोगों ने इनसे फायदा उठाया, चांदपुर में थे वहां भी उठाया, यहाँ भी उठाया। और एक बार हमारा एक मसला आ गया था, अपराध भाई थे भुट्टे वाले, उनका था, इन्होंने उसमें इस टाइम स्टेट बैंक बिजनौर में थे, वो मसला इन्होंने उठाया था। वरना अधिकारी बनने के बाद कोई आदमी बात नहीं करता किसी से, भैया उसके नखरे अलग होते हैं, तो वो साफ सी बात है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये इस मिजाज के नहीं है। और ये तो आपको बताया गया कि स्टेट बैंक के मैनेजर रहे, चीफ मैनेजर से रिटायर हुए, तिरपुर की ब्रांच भी इन्होंने खुलवाई, कस्टडी में खुली यहाँ। और इनकी लड़के की बीबी यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल है, लड़का पुलिस में है, ये तो सब आपको मालूम हो ही गया। तो पढ़ी लिखी फैमिली है और शराफत में इनकी कोई कमी नहीं है।
तो भैया मैंने भी यही सोचा कि भाई एक मीटिंग रमजान शरीफ आ रहे हैं, हो सकता है रमजान में सरकार टाइम ना दे, क्योंकि सरकार का कुछ पता नहीं कब चुनाव कराते, हो सके इससे पहले ही कराते। तो भैया मैंने सोचा यार आज चांद रात हो सकती है, अगर राहुल की जरूरत तो कल तो है ही। तो मैंने एक मीटिंग करने भाई अपने मोहल्ले के लोगों की, बिरादरी की और बाबू जी का उसमें परिचय करा दें, तो आप लोग भी समझ जाएंगे, देख लेंगे जब ये आएंगे मोहल्ले में आपके चुनाव का टाइम, तो आप उन्हें भाई मुलाकात होगी तो पहचान लोगे। तो मेरी राय तो भाई आप सब लोगों से यही है, मुतवाना गुजारिश है कि आप इन्हें देख लो, परख लो अच्छी तरीके से और इनके बारे में जानकारी कर लो। कभी इनका मुसलमानों से या किसी से कोई झगड़ा आज तक हुआ नहीं है, ना हमारी जानकारी में आया। हालांकि और बहुत लोग हैं जिनका होता रहता है, करता है, इनका कुछ नहीं है, ना इनके बच्चों का है, समझे ना। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि भाई आप लोग मतलब अगर एक ऐसी चीज होती है चुनाव में आते हैं तो ये हमारे लिए बढ़िया साबित होंगे, आपके लिए पब्लिक के लिए बढ़िया साबित होंगे और अच्छा काम करेंगे। और भैया जब लोग आप लोग हमसे टच हैं, हम आपका रात दिन काम करते हैं, तो फिर इनके पास जाने की जरूरत ना पड़ने की, तुम्हारा काम सब कुछ नहीं हो जाया करेंगे, समझे। तो ये सब पावर का खेल है, ये पावर होगी तो होगा। अब जब पावर नहीं होगे भैया तो क्या मतलब नहीं होगा, काम क्या होगा, फिर तो जाना ही पड़ेगा। मेमोरी का इलेक्शन लड़े हम एक बार तो हरा दिया भाई साहब, हराने के बाद हम हमारे लोग बिरादरी के लिए पूछ रहे हैं कि जी उसका मेंबर का घर कौन सा, हमें क्या पता कौन सा, भैया चले जाओ तुम ही देखो जब तुमने वोट दिया उसे। तो ऐसी चीज होती है, कभी कभी आदमी जो है ना पछताता है, काम जब बात हाथ से निकल जाती है ना वो हाथ नहीं आती। बहुत से मेंबर हैं लड़े मेमोरी लड़े और वो अपना आप को बड़े 30 मार खा के लाना थे, मतलब जो है हम ऊंची जाति के हैं साहब, हम तो हमेशा जीतेंगे। मगर एक बार 88 में रहे मेंबर, आज तक उनके हाथ मेमोरी फिर आई नहीं। जब निकल जाना हाथ फिर नहीं आती यार। और मैं चौथी बार 5वीं बार मेंबर बना, आप लोगों ने मतलब जो वोट दिया तो मैं वैसे थोड़ी बन गया भाई, आप लोगों ने मुझे मेंबर बनाया तो मेरी तो कुछ कुर्बानी होगी, मैंने भी तो आपका काम किया होगा, काम करता हूँ, आपके साथ रहता हूँ साई की तरह से हर जगह। आपको अगर रात को मुझे 12 बजे आवाज देता है तो मैं आपके साथ चलता हूँ, तो तभी तो आप मुझे नवाजते, वरना तो जनिक की तरह आया चले गए। तो मेरी भाई मुतवाना गुजारिश है आप लोगों से, तो इन्हें देख लो अच्छी तरीके से, परख लो, बढ़िया आदमी है, एजेंट आदमी है, समझना, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान है, समझदार है। तो आप मतलब जो है इन्हें अपना सोच के समझ के सबसे अपनी मतलब जो है मशुरा करके आप जो है ना इनको सपोर्ट करें। तो मेरी राय गलत हो तो मुझे वापस कर दियो भाई, समझे ना। तो अब बताओ, मैं हाथ उठा के कह रहा हूँ ये मेरी राय सही है, ठीक है। मैं इसी के साथ अपनी बात में करता हूँ, ठीक है। सीनियर सभासद अरशद चौधरी जी ने किया है, जिसकी सदारत आज यहाँ पर हमारे इरशाद मेंबर साहब कर रहे हैं और सभी सम्मानित मंच और मेंबरगण, नगर पालिका परिषद, सभी बरादरियों के चौधरी, अध्यक्ष और मतलब जो नौजवान साथियों, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में हमेशा समाज की सेवा की है, चाहे वो सर्विस में रहा हूँ या सर्विस के जब से 10 साल के करीब मुझे रिटायरमेंट हो गए, मैं मतलब समाज की सेवा करने का मेरा एक शुरू से इच्छा रही है और वो मैं करता हूँ। जैसा कि मैं मालूम ही है कि मैं 25 साल से अपनी बिरादरी का शुरू में चुनाव हुआ था, अपना अध्यक्ष चुना गया था, तब के उसके बाद मतलब चुनाव नहीं हुआ और मैं लगातार अपनी बिरादरी का अध्यक्ष यहाँ पर बना हुआ हूँ। मैं सबको सम्मान के साथ, देखो ये चुनावी सभा है, चुनावी सभा का रूप इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अगर सीट ऐसी हुई तो आपका मैं प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका मतलब जो वोट लेना चाहता हूं और इस कस्बे की, इस शहर की सेवा करने का मेरा एक इरादा है। मैंने कभी भी किसी के, जैसे आज आपसे बात कर रहा, किसी के मान सम्मान या किसी तरह की भावना को कभी आप ठगा महसूस नहीं करेंगे। आप सब लोग छोटे से बड़ा तक मतलब हर व्यक्ति इस, अगर मेरे को ऊपर वाले ने ये मतलब जो गद्दी नसीब की, आप लोगों का प्यार मिला, शहर का प्यार मिला, तो आप सब लोग यहाँ के चेयरमैन होंगे। कभी भी किसी की इज्जत में छोटे बड़े की
बात नहीं होगी, चाहे वो किसी तरह का व्यक्ति हो, छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो। मुझे खुद अपने लिए, जैसा कि सुना देखा जाता है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे परिवार के लिए सब लोग सर्विस में हैं, सब अच्छी रोजी रोटी कमाते हैं, किसी तरह से मुझे लालच नहीं है। मैं तो आपके प्यार का भूखा हूँ। जब सीट शुरू में ऐसी निकली तो पत्रकार महोदय जो गुप्ता जी हैं, अशोक गुप्ता जी का मेरे पास फोन गया सबसे पहले कि भाई आप जगराम सिंह जी, आप यहाँ पर ऐसी सीट होगी, आप चुनाव लड़ना। मैंने कहा मेरा तो कोई इरादा चुनाव लड़ने का है नहीं, ना मेरा कोई ख्याल है, क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मतलब कैसे होगा। फिर मेरी पूरी बिरादरी की मेरे घर पर मीटिंग हुई, पूरी बिरादरी बैठी कि मैं ऐसी सीट हो गई है, आप चुनाव लड़ें। मैंने कहा भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि बड़ा कस्बा है, बड़ी चीजें हैं, बड़ी जिम्मेदारी का पद है, ये ऐसा नहीं है। तो बिरादरी नाराज हो गई। पहले दिन चले गए सारे बिरादरी के चौधरी कि आप जब इतने जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए आप बिरादरी के अध्यक्ष भी हैं और आप इस चीज को नहीं करना चाहते, तो फिर अगले दिन बिरादरी इकट्ठी हुई, फिर अगले दिन मैंने मना कर दिया। लेकिन तीसरी बार जब सब बिरादरी ने जोड़ दिया तो मैंने कहा भाई जब सारी बिरादरी मुझे चाहती है, ये जिम्मेदारी से कहना चाहता है, तो मैं चुनाव में अवश्य लड़ूंगा। उससे पहले अगर आज की डेट में भी अगर सीट दूसरी रही तो जिसको आप कहेंगे मैं आपके साथ में, उस ऐसी ना रहेगा कोई सीट दूसरी रहती है, उसका चुनाव होता है, तो जिसको आप लोग कहेंगे उसका मैं चुनाव लड़ाऊंगा, उसके साथ। मेरा एक ये भी रहता है कि अगर सीट ऐसी है तो ऐसी पे ऐसी लड़े। इसका एक उदाहरण मेरे मोहल्ले का जो सभासद है मुनाजिर जी बता सकते हैं। जब सीट ऐसी होती है तो एससी का व्यक्ति चुनाव लड़ता है, दूसरा जनरल पे एससी का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। अब मुनाजिर को हम लोगों ने, जबकि आपको मालूम ही होगा कि मुनाजिर जी का 1 या 2 वोट उस वार्ड में होता है, हम लगातार उनको मेंबर बनाते हैं। अभी भी एक जनरल सीट है, जनरल सीट पर सब जमात बिरादरों को कह दिया कि कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि यह हक जनरल का है, मुस्लिमों का है, तो हमारा हक नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बस ज्यादा न कहते हुए, अगर आपने मुझे प्यार दिया, इस लायक समझा, तो मैं आपका मान सम्मान में कभी कमी नहीं करूंगा, आपकी सेवा करना चाहता हूं। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। इसी के साथ अपने विचार खत्म करता हूं। कई तरह के लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं यूं नहीं कह रहा कि आप आज ही निर्णय लो, लेकिन ये निर्णय लेने का एक प्राइमरी दिन है, उसका एक बेस है, आपको सोचने का और समझने का एक टाइम है आपके बीच में। इसीलिए बाबूजी ने ये प्रोग्राम हमारे मामू जान के कहने से आयोजित किया कि भाई मैं जैसा मैं हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, पढ़े लिखे के स्टाइल में कुछ बात करना चाहता हूँ, एक मशवरे वाली बात करना चाहता हूँ। ये नहीं कि कोई जबरन या कोई ऐसी बात या कोई ब्लफ देकर या धोखा देकर या किसी बहाने से बुलाकर किसी और बात को कहना। तो इनके बारे में बता दूं आपको, वैसे तो आप लोग जानते हैं, लेकिन आपके सामने कई तरह के कैंडिडेट होंगे, कुछ टोटली राजनीतिक होंगे, कुछ क्राइम की बैकग्राउंड से भी होंगे, कुछ हालात को मोड़कर अलग अलग स्टाइल देने वाले होंगे। लेकिन एक ऐसी बैकग्राउंड के आदमी जब कोई कस्बे का चीफ बनता है या सदर बनता है या पितामह बनता है, तो उसके हिसाब से कस्बे के सितारे भी चलते हैं, आपने देखा होगा। तो इनकी बैकग्राउंड आपने सुन भी ली है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये शुरू से ही ऑफिसर रहे और सारा परिवार ऑफिसर रहा। तो जाहिर है जो इंसान ऑफिसर रहेगा और जो इंसान तालीम से टच रखेगा और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति के विचारधारा को रखेगा, तो वो कोई ना कोई पद आने के बाद जब स्ट्रांग होगा तो आपको वही वो तालीम देने की कोशिश करेगा। और अगर क्राइम के बैकग्राउंड से होगा तो आपको क्राइम में लाने की कोशिश करेगा, और अगर धोखेबाजी के बैकग्राउंड से होगा, राजनीतिक बैकग्राउंड से होगा, तो वो वही चालबाजी है, वही स्टाइल लाने की कोशिश करेगा। तो आपके सामने एक बेहतरीन किरदार के व्यक्ति ये मौजूद हैं, बेहतरीन अखलाक के व्यक्ति मौजूद हैं, बेहतरीन एजुकेशन बैकग्राउंड के व्यक्ति मौजूद हैं। यदि आप इनको सफल बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी भावनाओं पे ये पूरे खड़े उतरेंगे और आपका वोट सिद्ध होगा। आपको फिर ये परेशानी नहीं होगी कि हमने बहकावे सिकावे में आकर गलत व्यक्ति को चुन लिया, गलत परंपरा नहीं पढ़नी चाहिए। अब की बार आपको होशमंदी से सही परंपरा में लेकर आना है। सीट कोई सी भी हो, लेकिन ये
अपनी एससी सीट पर जब लड़ेंगे तो आपको मैं समझता हूं कि जरा सा भी मायूस नहीं करेंगे, आपको वो चीज देंगे तालीम की जो आपको वास्तव में चाहिए, जो आपको आपकी नस्लों तक के लिए काम आएगी, वो चीजें देने की कोशिश करेंगे। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ बुला रहा हूं जनाब अर्शद चौधरी साहब को आए और अपने